जब एक्सेल की क्लास शुरू हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेल की क्लास जो है ये एक तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मूला पर बेस्ड है, इसमें अकाउंटिंग वर्क ज्यादा होता है। तो आज की क्लास एक इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखवाऊंगा। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देखिए। इन फॉर्मूला में कई फायदे होंगे कि अगर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो वो बड़ी कैलकुलेशन को शॉर्ट किया जा सकेगा। तो आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूला दिख रहे हैं। एक्सेल में फॉर्मूलों को नाम दिया गया है फंक्शन, इनको हम फंक्शन कहते हैं। अब पहले आप लोग समझ लीजिए कैसे काम करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक शीट है और मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिख दिए, मतलब मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन 8 नंबरों को आप लोगों को ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी, और यहां पर आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप लोग पहले इक्वल टू लगाएंगे। बताइए क्या लिखेंगे फॉर्मूला? A1, ओके। काहे माइनस क्यों? जब जोड़ना है तो जोड़ना है, यही तो फॉर्मूला होगा। तो देखिए 8 नंबर इससे जुड़ जाएंगे और जब हम एंटर करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगा कि काफी बड़ा फॉर्मूला लिख दिया आपसे? तो हम लोग एक्सेल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इन फॉर्मूले को शॉर्ट कर लेंगे। कैसे? एक्सेल में इक्वल टू लगा के सम लिखिए, पहले इक्वल टू लिखिए फिर सम, और फिर ब्रैकेट लगाइए छोटे वाले। कोई बता सकता है छोटे वाले ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? इसका एक नाम है, आपने हिंदी में पढ़े होंगे ब्रैकेट्स। आपने 3 प्रकार के ब्रैकेट्स देखे होंगे, एक ये देखा होगा, एक ये देखा होगा, और एक ये भी देखा होगा। सबसे नीचे वाले को क्या कहते हैं? बड़ा। ये कैसा है? बड़ा कोष्टक, बड़ा भाई होता है। और ये मझला भाई, ये तभी तो हम लोग कहीं पे भी दुनिया में हो, हमारी बोली से तुरंत पहचान जाता, भैया हो तुम यूपी के। इसको ये नहीं बोला जाता, नीचे वाले को बोला जाता है लार्ज ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स और ब्रेसेस दो वर्ड है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो नीचे वाला लार्ज ब्रैकेट है, बीच वाला कर्ल ब्रैकेट, और ये वाला है पैरेंथस। समझ आया? इनके नाम से बुलाते हैं। तो पैरेंथस आपको लगाना है। कई लोग ब्रैकेट बोलते हैं, ब्रैकेट सही वर्ड है। कई लोग ब्रेसेस भी कहते हैं, वो भी सही है, वो थोड़ा स्टाइलिश वर्ड है। स्टाइलिश इस तरह समझ लो जैसे एक हो गया भाई, एक हो गया ब्रदर, और एक हो गया ब्रो। बस वही है। तो हम लोगों ने यहां पे लिखा इक्वल टू सम, पैरेंथेसिस लगाए। पहला सेल कहां से शुरू है? A1। कोई बताए इस चिन्ह को क्या बोलते हैं जो आगे लगा है? हाँ, इसे कहते हैं रेशियो, ठीक है, अनुपात। और आखिरी सेल कौन सा है? और ब्रैकेट बंद कर दें। बस आप एंटर कर दीजिए, A1 से D2 तक के सारे नंबर देखिए जुड़ गए। तो ये छोटा हो गया ना फॉर्मूला। अब इससे आपको पहला और आखिरी लिखना है, जबकि इसमें आप देखिए कितना लंबा फॉर्मूला है, और अगर मैंने 100 नंबर जोड़ना है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूलाज लगाएंगे। एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ही होता है। फॉर्मूला आप बना भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि सबको जोड़ना ही है। कोई भी फॉर्मूला किसी तरीके से बन जाएगा, बस आपको अर्थमेटिक आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लगा दिया A1 प्लस B1 माइनस A2 मल्टीप्लाई B2। तो आप देख रहे होंगे A1 और B1 जुड़ेगा, A2 माइनस होगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा B2। अब इनमें से जो होशियार बच्चा है, जिसने सेकंड तक की क्लास बहुत ध्यान से पढ़ी है, पहली और दूसरी, वो बच्चा अब सवाल सॉल्व करेगा।
ओके, मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। थ्री बाई 20। सोचो थोड़ा सा। कई तो सोच रहे होंगे आईएएस लेवल का सवाल पूछ लेते हैं, बोलते हैं सेकंड क्लास का है। 3/20 का तो 2.5 आ ही नहीं सकता। लीजिए आपका क्वेश्चन और आसान कर देते हैं। अब बताइए, अगर मैं आप लोगों का यहां पर, अब क्या आएगा आंसर। पांच आएगा, 4 आएगा, और क्या आप दूसरी पास हैं। 2 भी है। देखो ध्यान से, जो बच्चे यहां से चालू हो गए हैं जोड़ना घटाना, तो वो लोग आज जंग लगे ब्लेड से नस काटेंगे घर जाके। उन लोगों ने बचपन से ही पढ़ाई गलत दिशा में की है। उनके लिए कभी भी स्कूल में कुछ भी आता है तो उनके लिए हमेशा फार्म है, फॉर्म आया ही नहीं है। उनके लिए फार्म ही आया है हमेशा। तो आपको बता दें, ये मैथमेटिक्स है और इसमें एक रूल है, आप इसी को फॉलो करिए। पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर ऑफ, फिर डिवाइड पहले होगा, डिवाइड के बाद ही मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। आया समझ में? तो डिवाइड पहले करिए। तो डिवाइड में b1 को c1 से डिवाइड करना है, तो b1 2 है और c1 ये है, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो गया, तो इसका आंसर 5 आएगा। खैर, तो आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया लग गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग एक्सेल में कैसे बनाएंगे ये सारी चीजें। तो आपको एक शीट में कुछ फॉर्मूलाज दिए जा रहे हैं, इन फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप इन फॉर्मूलाज को ध्यान से पढ़िए और समझिए। सबसे पहले वाले का आंसर बताइए कितना होगा। ये किन किन नंबरों को जोड़ेगा? B3 से D3 तक के नंबर्स, और B3 से D3 तक के नंबर्स हैं कितने? 10 + 2 20 + 30, यानी कितना हो गया? ठीक, आंसर समझ आया। दूसरा है एवरेज। एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? इस बार औसत कितने नंबरों का निकलेगा? B3 से लेकर B4 से लेकर D4, तो इक्वल टू एवरेज B4 से D4। तो इन 3 नंबरों का जो भी एवरेज नंबर होगा वो यहाँ अपने आप आ जाएगा। तो एवरेज फॉर्मूला समझ आया। आप अगर चेस करना चाहें तो कर सकते हैं, 50, 55 और 60, इसका एवरेज 55 आ गया। एवरेज का मतलब औसत, तीनों को जोड़िए, डिवाइड बाई 3। उसके बाद है एबीएस। एबीएस को पूरा नाम है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। यहां लिखा है एबीएस, ब्रैकेट में लिखा है B5। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो आप लोगों के लिखा है B5, इसी का एब्सोल्यूट वैल्यू यहां पर आ जाएगी। B5 में क्या लिखा हुआ है? -54, और -54 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 54। बेसिकली एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिना साइन के। तो साइन अगर हटा दिया जाए तो -54 का 54 बन जाएगा। फिर अगर मैं यहां लिख देता हूं 60, तो 60 का 60 ही रहेगा, लेकिन अगर -61 लिख दूं तो 61 हो जाएगा। जिनको नहीं समझ आया तो फिर से बता दें, साइन हटा देना बस। इवन, इवन को हिंदी में क्या कहते हैं? इवन यानी सम नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं। इसमें लिखा है B6 का इवन नंबर बताइए, तो B6 में तो कोई पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो इवन फॉर्मूला लगाने से आपका जो नंबर है B6 में, उसका अगला इवन वैल्यू आपको दिखाएगा।
तो B6 में नंबर कौन सा है 58.98 और इसकी अगली 59 नहीं हो सकता, उसकी जगह क्या होगा 60। तो जो माताएं और बहनें मैथ्स में कमजोर हैं तो वो थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। इवन नंबर्स जो होते हैं सम संख्याएं होती हैं जो 2 के भाग में होती हैं। जाहिर है कि अगर मैं यहाँ 65 लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा। अब गर्ल्स बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। गर्ल्स को मौका दीजिए। ऑड को हिंदी में क्या कहते हैं विषम। तो B7 में जो नंबर लिखा है उसकी अगली विषम वैल्यू यानी ऑड वैल्यू क्या होनी चाहिए। बिल्कुल सही है 55। नेक्स्ट है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जानते हैं सब लोग। B8 में लिखे गए नंबर का फैक्टोरियल बताइए कितना आएगा। 24 आएगा। 4 का फैक्टोरियल। इसमें ऐसा कोई जो फैक्टोरियल का मतलब नहीं समझा। अरे ऐसा कोई जिसको फैक्टोरियल का मतलब नहीं आता। बोलेंगे हमें बेइज्जती थोड़ी करानी है बोलकर। तो बता दे उन लोगों को कि पूछने से बेइज्जती नहीं होगी। फैक्टोरियल वर्ड का मतलब होता है फैक्टर्स का मल्टीप्लाई। कुछ जगह इस तरीके से और कुछ जगह इस तरीके से इसको शो किया जाता है। 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 को तब तक मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक 1 ना आ जाए घटते हुए क्रम में। तो 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा और इस हिसाब से 24 आंसर आया है। अगला है लॉग। B9 की लॉगरिथमिक वैल्यू बताएगा। कोई होशियार बताए क्या होगा। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। ये मेरे ख्याल से 8th क्लास में आ जाता है लॉग वैल्यूज। मैक्स अधिकतम संख्या बताएगा। B10 से D10 के बीच की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। इतना घूरने की जैसा कुछ है ही नहीं इसमें। इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है तो बस वही आएगा। और इस हिसाब से गर्ल्स को मौका दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा। सही जवाब -8। इतना टाइम क्यों लग रहा है। अगला अगला जो है फॉर्मूला ये है मॉड। मॉड फॉर्मूले में आप लोग देख रहे होंगे बीच में कॉमा लगा हुआ है। मॉड को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर वैल्यूज। रिमाइंडर जिसे आप लोग शेषफल कहते हैं। 15 को 10 से डिवाइड करिए। यहां लिखा है ना B12 कॉमा C12। तो B12 15 और ये 10 है तो 15 को 10 से डिवाइड करिए कितना शेषफल बचा। 5। सही जवाब। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूं तो क्या आएगा आंसर। ये ऐसा कोई जिसको ना समझ आया हो वो हाथ खड़ा कर सकता है। सबको समझ आ गया मतलब ना बताया जाए। चलो बता दे फिर भी अंदर ही अंदर वो कोस रहा होगा। देखो 15 है और 15 को 3 से भाग करना है। ठीक है तो 15 को 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा। इसको डिवाइड करेंगे पहले तो आपका कोशेंट क्या है। कोशेंट मतलब भागफल। तो 3 का पाड़ा पढ़िए 3 4 12 3 5 15। तो यहां कुछ बचा नहीं। यही होता है रिमाइंडर। यही नीचे आएगा। ओके अगला है INT जिसका पूरा नाम होता है इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज बेसिकली करता क्या है B9 पे लिखे गए नंबर की इंटीजर दिखाएगा। इंटीजर मतलब बिना दशमलव के। तो इसमें आपका दशमलव अगर हटा दिया जाए तो जो आप लोगों का इनिशियल इंटीजर वैल्यूज है बस वही दिखाएगा। तो इनिशियल इंटीजर वैल्यूज आपकी इसमें 2 है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखता हूं और उसके आगे पॉइंट्स लगाता हूं तो वो इंटीजर पॉइंट्स को हटा देता है। नेक्स्ट है राउंड। ये नंबरों को राउंड ऑफ कर देगा। B14 में जो नंबर लिखा है इसको राउंड करिए। (1) का मतलब है 1 दशमलव तक। तो जरा बताइए इसको मैं राउंड करके 1 दशमलव तक लिखूंगा तो आंसर क्या होना चाहिए। 1 दशमलव तक लिखना है। 50.6 होगा या 50.7 होगा।
एक दशमलव तक लिखेंगे तो राउंड का रूल पता है ना सबको, आगे वाला नंबर देखा जाता है। तो इस हिसाब से अगर एक दशमलव लिखकर यहाँ पे एंटर मारते हैं तो आपका आंसर आ गया 50.7। अब अगर मैं एक की जगह यहाँ 2 कर दूं तो कोई बता सकता है आंसर क्या आएगा? 50.65। क्लियर? तो ये है आपके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। तो अभी आपको फिलहाल फर्स्ट क्लास में राउंड तक के फॉर्मूले आपको प्रैक्टिस करने हैं। कैसे प्रैक्टिस करने हैं? बहुत ही सिंपल है। आप एक्सेल की शीट खोलिए, यहां पर आप लोग अपने फॉर्मूले का नाम डाल दीजिए या लिख दीजिए फंक्शन। इधर पे आप लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिख दीजिए, या 4, 5 और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इधर लिखिए रिजल्ट। यहां पर आपने एक नंबर ले लिया, एक फॉर्मूला ले लिया मैक्स, और अपनी मर्जी से कोई भी नंबर डाल दिया और इधर फॉर्मूला लगा दिया इक्वल टू मैक्स। बताइए क्या होगा फॉर्मूला? यही तो होगा, और इस पर एंटर मार देंगे। बस देखिए आ गया। तो ये है आज का पहले का प्रैक्टिकल। तो आपको यहां से लेकर राउंड तक के फॉर्मूले यूज करने हैं। अब कुछ भोले बच्चों के लिए वैधानिक चेतावनी। भोले बच्चे क्या करते हैं, वो ये फॉर्मूला तो नोट कर लें, लेकिन ये फॉर्मूला पूरा ही नोट कर लेते हैं, इसे समझते नहीं है। तो अगर यहाँ लिखा है B3 रेशियो D3, तो वो यहां पर भी यही फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू सम B3 रेशियो D3। तो क्या ये सही आएगा आंसर? मैंने कॉपी में जो लिखवा दिया या आपने स्क्रीन से जो नोट कर लिया वो मेरी शीट के अकॉर्डिंगली था, आप अपनी शीट के अकॉर्डिंगली करेंगे। समझ आया? तो मेरी शीट में इस समय B2 है, हो सकता है आपने नीचे लिखा हो तो हो सकता है B3 हो या B4 भी हो, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। एक गलती, भोले बच्चे जो मिलेंगे उनको हम अलग से SMS करेंगे। दूसरे बच्चे कुछ ऐसे भी पाए जाएंगे जो कि आप लोगों के फॉर्मूला में ये गलती करेंगे। अब इसमें गलती कहां से कहां तक है? देखिए इसमें आपने इसको भी ऐड कर लिया और रिजल्ट वाले को भी ऐड कर लिया, तो ये गलती ना करें, रेंज गलत हो जाएगी। फॉर्मूला लिखने का एक शॉर्टकट मेथड भी देख लीजिए। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। आप पहले लिखिए इक्वल टू, जो भी फॉर्मूला आपको लगाना है, जैसे हमने लगाना है मिन, ब्रैकेट लगाइए और माउस जिसके ऊपर लगाना है उतना ड्रैग कर दीजिए, सेलो के नाम वो अपने आप ले लेगा, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। बस हो गया आपका आंसर। तो अब आप लोग शुरू करेंगे इसको प्रैक्टिकल